एक मित्र ने पूछा है, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने ही विचारों में उलझा रहता हूँ। जैसे मैंने कोई गलती की या मुझे भविष्य में कुछ करना है, वही मुझे याद आता रहता है, जिस कारण से वर्तमान में नहीं रह पाता। कृपया मार्गदर्शन करें। करीब करीब सभी लोगों का ये प्रश्न है, विचारों से मुक्ति कैसे पाएं। इसके लिए 3 मार्ग है और 3 अलग अलग बुद्ध पुरुषों ने इसको दिया है। एक मार्ग गौतम बुद्ध का है, एक मार्ग भगवान महावीर का है और एक मत संत मत है गुरु गोरखनाथ का है, जिसके श्रृंखला में कबीर, दादू, रैदास सभी संत आते हैं। मैं तीनों मार्गों के तुम्हें बताता हूँ, तुमको जो मार्ग सुलभ लगे उस मार्ग से तुम करना। गौतम बुद्ध का मार्ग कहते हैं अपनी सांसों का स्मरण रखो। आश्रम में भी जगह जगह तुम देखोगे माइंड योर ब्रेथ, माइंड योर ब्रेथ। और बौद्ध धर्म में जो भी साधक हैं, विशेषकर विपश्यना के लोग हैं, वो करते हैं, अपनी सांसों का ख्याल रखते हैं। और तुम करोगे तो कैसे करोगे अपनी सांसों का ख्याल? जो नॉर्मल गति है तुम्हारी सांसों की 1 मिनट में 20 बार होती है, लेकिन उससे अगर थोड़ा कम कर लो, 1 मिनट में 15 बार कर लो। गुरु गोरखनाथ कहते हैं 24 घंटे में 21,600 बार ये सांसों की गति होनी चाहिए। अगर तुम में अंक गणित में जो होशियार लोग हैं वो कैलकुलेट करेंगे तो 24 घंटे में अगर 21,600 बार है तो 1 मिनट में 15 बार। अगर इतनी स्लो गति तुम कर लो तो विचार नहीं आते हैं। आसान तरीका है, गौतम बुद्ध का तरीका है। करना क्या है? स्लो, सांस स्लो लो, बस इतना करना है, तुम विचारों से मुक्त हो जाओ। गौतम बुद्ध ने एक और विधि दी, शून्यता की विधि, शून्य सति योग। ये था विचार, ये सांस सति योग अर्थात आनापान सति योग गौतम बुद्ध का शब्द है। पानापान सति योग, पान मतलब प्राण सांस लेना, अपान मतलब सांस छोड़ना, सति मतलब स्मरण, योग मतलब निराकार की याद के साथ। पानापान सति योग घिस के हो गया आनापान सति योग। तो सांसों का ख्याल करो। विधि भी मैंने तुमने बता दी। गौतम बुद्ध ने कहा सांस थोड़ी स्लो, धीमी लो, गहरी हो जाएगी सांस, तो आनापान सति योग एक। दूसरा उन्होंने कहा शून्य सति योग। शून्य सति योग का क्या मतलब? जो निराकार है उसको उन्होंने शून्य कहा। तो निराकार का स्मरण जब तक बना रहेगा तब तक विचार नहीं आते। जो भी ध्यान करते हैं वे सब निराकार को जानते हैं। तो करना कुछ नहीं है, निराकार को देखना बराबर नहीं है, जगत का काम भी करना है, केवल याद रहे निराकार, बस इतना। जैसे ही याद आ जाएगा तो तुम विचारों से मुक्त हो जाओगे। दूसरी विधि भगवान महावीर ने दी। उन्होंने क्या कहा? अंतराकाश, ये जो चिन्मय है, ये तुम्हारी आत्मा है, ये तुम्हारी आत्मा है। अपने आत्मा को जानो और आत्मा को जानकर आत्मा का स्मरण करो। बहुत लोगों ने इस विधि का समर्थन किया। गुरुजीएफ ने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस, आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरेंस, कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा से तादात्म्य बनाओ, मैं आत्मा हूँ और इस स्मरण में जियो। एक तो जानना है और जानने के बाद जब तक आत्मा का स्मरण करोगे कोई विचार नहीं आएगा। सरल विधि है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो आत्मा को जानते हैं। तो पहले से थोड़ा कठिन मामला है। सांस को तो सब जानते हैं, शून्यता को जो भी जरा ध्यान करता है वो जानता है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए ओशोधारा में ज्ञान समाधि में जब आते हो तब जान पाते हो कि मैं आत्मा हूँ। तो ये विधि उनके लिए कारगर है जो ओशोधारा की ज्ञान समाधि कर चुके हैं। और पहली विधि उसके लिए जो ओशोधारा की ज्ञान समाधि, जो ध्यान समाधि पहली समाधि है, वो पूरा जो कर चुके हैं। तीसरी विधि जो तीसरे प्रवर्तक हैं गुरु गोरखनाथ, और उनकी परंपरा में आगे चल करके बहुत सारे संत हुए। इसको संत मत के नाम से जाना जाता है, जैसे कबीर साहब, दादू, रैदास, भीखा, सहजोदया, गुलाल, पलटू, बहुत सारे लोग हैं। वे कहते हैं नाद गूंज रहा है, हमेशा अनाहत नाद तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, जो तुम्हारी आत्मा का संगीत है।
तो नाद का श्रवण करो, नाद का श्रवण करते ही तुम विचारों से मुक्त हो जाते हो। ये बहुत सरल है, लेकिन ये उनके लिए है जो अनाहत नाद को जानते हैं। ओशोधारा की ध्यान समाधि के लोग इसको जानते हैं। ये भी सरल विधि है। लेट्स